आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 7 में अभ्यास 1C में पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। देखिए, ये जो संख्याएं दे रखी हैं, जब कोई भी संख्या अंश बटे हर के रूप में दी हुई होती है तो वह हमारी परिमेय संख्या होती है। अब इन परिमेय संख्याओं में ये पता करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। जैसे पहला है -4/9, 7/9। अब इसमें ये बताना है कि -4/9 बड़ी है या 7/9 बड़ी है। देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये कहा गया -4/9, 7/9। क्या करेंगे, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अंश की गुणा इसके हर से और इसके हर की गुणा इसके अंश से। जब हम गुणा करेंगे तो -4 गुणे 9 बराबर 9 गुणे 7। इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। अब गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 और 9 सत्ते 63। तो इसमें दिख रहा है कि ये 63 बड़ा है और 36 छोटा है। बिना गुणा किए भी हम ये पहचान सकते थे कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है, क्योंकि कोई भी संख्या यदि माइनस में लिखी हुई है, अगर किसी भी संख्या के आगे माइनस का निशान लगा हुआ है तो वो संख्या हमेशा दूसरी संख्या से छोटी होती है। तो यहाँ पे -4/9 था, यहाँ 7/9 था। 7/9 प्लस का था और 4/9 माइनस का था। तो इस तरीके से हम बिना हल किए ही पहचान सकते थे कि -4/9 छोटी है। अगला क्वेश्चन है हमारा -3/4, -5/8। इसमें तो दोनों ही जगह माइनस चिन्ह दिया हुआ है, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ करेंगे -3/4, -5/8 और दोनों की कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो जाएगा -3 गुणे 8 लिख लेंगे बराबर ये वाला -5 और ये 4। जब गुणा करेंगे तो 8 तियाँ 24 माइनस का बराबर माइनस का 5 चक्कू 20। अब इन दोनों में कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है, ये कैसे पता करेंगे। देखिए, जब हम एक संख्या रेखा खींचते हैं तो यहाँ 0 होता है। यहाँ के सभी अंक जो होते हैं दाहिनी ओर के धनात्मक होते हैं और बाईं ओर के सारे अंक ऋणात्मक होते हैं। और स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 से। तो ये 1 होता है, 2, 3, 4, 5। तो ये माइनस, इधर के सारे चिन्ह माइनस के होते हैं। इस तरीके से जो हमारा छोटा अंक होता है वो बड़ा होता है और बाकी इधर के सारे अंक छोटे होते हैं। मतलब यदि हम ये कहें कि -5 और -1 में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो जो छोटी संख्या होगी उसको बड़ा मानते हैं और जो बड़ी संख्या होती है उसको छोटा मानते हैं, जब दोनों माइनस में दिए होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ -24 है और यहाँ -20 है। तो इन दोनों में जब बड़ा देखेंगे तो -20 बड़ा बोला जाएगा और -24 छोटा बोला जाएगा, क्योंकि जब संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो -20 पहले आएगा, जिस तरीके से -1 पहले आया है, फिर -2 इधर से शुरू करेंगे तो ये बड़ी, फिर उससे छोटी ये, फिर उससे छोटी ये, फिर उससे छोटी ये, ऐसे ही 20 पहले आएगा और 24 उसके बाद में आएगा। तो हमारी इसमें बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, -20। अगला क्वेश्चन है हमारा -7/12, 5/8। इसमें जब गुणा करेंगे तो -7 गुणे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं संख्या छोटी या बड़ी देखने के लिए। यहाँ हो जाएगा -8 बराबर 5 गुणे 12। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56 होता है और दोनों संख्या माइनस में दी हुई हैं। तो जब चिन्ह समान होते हैं तो गुणा प्लस में आती है और जब चिन्ह असमान होते हैं तो गुणा माइनस में आती है।
तो माइनस माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, बराबर 12 पंचे 60। इस तरीके से यहाँ प्लस का 60 है, प्लस का 56 है और ये प्लस का 60 है, तो दोनों में बड़ी कौन सी हुई? 60। नेक्स्ट है हमारा घा -5/9 कॉमा -3/-13। तो इसमें यहाँ दोनों जगह माइनस दिया हुआ है, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये माइनस यहीं पर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और फिर कर देंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ आएगा 5 × 13 बराबर 3 × 9। गुणा करेंगे तो ये आएगा 65 और ये आएगा 9×3 27 और ये आएगा माइनस का चिन्ह यहाँ है, यहाँ प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस का आएगा। ये माइनस की संख्या छोटी होती है और प्लस की संख्या हमेशा बड़ी होती है, तो इसमें बड़ी 27 कही जाएगी। यहीं पर हम लोग ये पता कर सकते थे कि संख्या बड़ी है या छोटी है, क्योंकि माइनस माइनस कट गया था, तो ये तो पूरी संख्या प्लस की ही हो गई, इसलिए यहीं पे ये बड़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी सॉल्व करना ज़रूरी था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित 2 परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है? तो जिस तरीके से हमने पहला प्रश्न किया था, पहले प्रश्न के ये चारों खंड किए थे, उसी तरीके से हम दूसरा भी प्रश्न करेंगे। बस इसमें पता करना था कौन सी संख्या बड़ी है और इसमें पता करना है कौन सी छोटी है। तो देखिए इसमें दूसरे का है -4/9 कॉमा 5/-9। इसमें भी वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा -4 × -9 बराबर 5 × 9। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36 बराबर 5 45। यहाँ तो कोई चिन्ह है नहीं, तो ये चिन्ह प्लस का माना जाएगा, पर यहाँ माइनस माइनस 2 जगह दे रखा है, तो जब भी समान चिन्हों की गुणा करते हैं तो समान चिन्हों की गुणा हमेशा प्लस आती है और असमान चिन्हों की गुणा हमेशा माइनस आती है। तो यहाँ हो गया +36 बराबर 45। पहले पता करना था हमें कि कौन सी संख्या बड़ी है और इस प्रश्न में हमें पता करना है कि कौन सी संख्या छोटी है। तो ये हुआ 36 और ये 45, तो 36 हमारा छोटा है और 45 बड़ा है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है हमारा 6/11 कॉमा -7/-11। तो देखिए ये पहले तो चिन्ह ऊपर नीचे दिया है, दोनों चिन्ह बराबर हैं, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये दोनों चिन्ह आपस में कट जाएंगे। अब बची संख्या, तो संख्या में हम गुणा कर लेंगे। तिरछी गुणा का मतलब पहले के हर से इसके अंश की गुणा और इसके हर से इसके अंश की गुणा। तो ये हो जाएगा 6 × 11 बराबर यहाँ 7 और बटे में ये वाला 11। तो ये हो जाएगा 11 छंगा 66 बराबर 11 सत्ते 77। छोटी पता करनी है तो 66 पहले आता है या 77? 66, तो ये हो गई हमारी 66। अगली संख्या दी हुई है 16/-7 कॉमा 3। अब ये तो केवल 3 दिया हुआ है, इसके बटे में तो कुछ है नहीं, तो हम गुणा करने के लिए क्या करेंगे, इसके बटे में 1 मान लेंगे, क्योंकि 1 मानने से इसका मान तो वही रहेगा, मान तो बदलेगा नहीं। तो फिर अब कर लेंगे तिरछी गुणा, तो ये हो जाएगा 16 गुणे में इसके बटे का 1 बराबर ये 3 और ये नीचे से -7 चला जाएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा -7। अब जब गुणा करेंगे तो 16 एकम 16 बराबर 7 तियाँ 21। लेकिन ये 21 किसका है, ये माइनस का है, क्योंकि समान चिन्हों की गुणा प्लस होती है, लेकिन यहाँ चिन्ह समान नहीं है। एक चिन्ह माइनस का है और एक चिन्ह ये दिया नहीं है, लेकिन यहाँ प्लस का मानेंगे। तो ये प्लस और ये माइनस दोनों चिन्ह बदले हुए हैं, तो दोनों की गुणा यहाँ
माइनस आ जाएगी। अब ये 16 है और ये माइनस का 21 है, तो माइनस की संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो हमेशा छोटी ही होती है, और प्लस की कितनी भी छोटी हो वो माइनस से बड़ी होती है। तो यहाँ 16 है, यहाँ माइनस 21 है, तो छोटी संख्या कौन सी हुई? -21। अगला है हमारा 4/-3, -8/9। यहाँ क्या करेंगे? जो सभी में करते आए हैं, तिरछी गुणा। तिरछी गुणा के लिए क्या करेंगे? पहले लिखेंगे 4 और फिर 9 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर लिख देंगे 9, ये यहाँ चला जाएगा, बराबर ये 8 और माइनस का 3 इससे गुणा करेंगे तो यहाँ लिख देंगे -3। फिर अब गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 बराबर 8 तियाँ 24। अब फिर से यहाँ चिन्हों की गुणा होनी है, तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, चिन्ह समान है और समान चिन्हों की गुणा हमेशा प्लस होती है। तो ये हो गई 36 बराबर 24। अब दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है? तो 24 हमारी छोटी है और 36 बड़ी है, और हमें छोटी पता करनी थी, तो ये हो गई 24। अगला प्रश्न दिया है हमारा प्रश्न नंबर 3। निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। सही उत्तर छांटिए। सही उत्तर छांटना है तो देखिए पहला है का। इसमें कह रहे हैं परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। कैसे पता करेंगे कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इन चारों में कौन सा सही है? -4/18 के समतुल्य कौन सी संख्या है? समतुल्य पता करने के लिए हमें सबसे पहले -4/18 को हल करना होगा, और हल करने के लिए इसमें सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि हम इस संख्या को काट के देखते हैं कि ये संख्या के ये -4/18 जो संख्या दी हुई है ये किसके पहाड़े में आती है। मतलब 4 भी, ऐसा कोई पहाड़ा जिसमें 4 भी आए और 18 भी आए। तो 2 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 ने 18, तो ये हमारा आ जाएगा -2/9। अब देखते हैं कि -2/9 ऑप्शन में कहीं दिया है या नहीं। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है 2/-9, 6/27। 27 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ 18 दिया है, तो या तो उतनी ही संख्या हो या उससे कम हो। यहाँ 4/18 है तो 6/27 नहीं हो सकता क्योंकि पहले तो ये संख्या माइनस में दी हुई है। तो जो हमारा समतुल्य परिमेय संख्या जो हमारी आएगी वो माइनस में आएगी, तो ये प्लस वाली संख्याएं तो हो नहीं सकती, ना ये हो सकती है, ना ये हो सकती है, ना ये हो सकती है। अब देखिए माइनस में भी ये संख्या दी हुई है और 2/9 भी आ रहा है, तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अब दिया है दूसरा क्वेश्चन, खा परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। ये देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में हमें ये पता करना है कि 3/5 से बड़ी कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले तो 3/5 से बड़ी पूछी है और ये प्लस की संख्या है, तो इसको तो हम मान नहीं सकते क्योंकि ये संख्या माइनस में दी हुई है। तो जो भी हमारा उत्तर आएगा वो प्लस में आएगा, माइनस में तो आएगा नहीं, तो इसको हटा दीजिए। बाकी हमारे पास बची 3 संख्या। अब 3 संख्या को हम हल करके देख लेते हैं कि 3/5 से कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए जो पहली संख्या दी हुई है वो है 4/10। अब इसको पहले हल करके देखते हैं। तो कोई ऐसी संख्या बताइए जिसके पहाड़े में 4 भी आता हो और 10 भी आता हो। तो अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो ये आ गया 2/5। 2/5 3/5 से बड़ी तो नहीं है, छोटी है ये, तो ये तो नहीं हो सकती। अब दूसरा, ये तो हमें हल नहीं करनी है क्योंकि हमें संख्या प्लस में पता करनी है और ये माइनस में है, तो ये तो वैसे ही छोटी है। फिर तीसरा, जब हम तीसरा देखेंगे तो ये है 6/10। अब कोई ऐसी संख्या बताइए जिसके पहाड़े में 6 भी आता हो और 10 भी आता हो। तो वो है केवल 2। 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10। इसको जब हल किया तो 3/5 आया। ये तो ना छोटी है और ना बड़ी है। 3/5
3/5 दोनों बराबर हैं। अब हल करेंगे हम चौथा है 7/10। क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका पहाड़ा हम पढ़ें और उसमें 7 भी आए और 10 भी आए? ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें 7 और 10 दोनों आता हो, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 3 6, 2 5 6 10, 7 तो आता नहीं है। तो ये तो हल नहीं हो सकती, ये इतनी ही रहेगी और ये 3/5 से बड़ी भी है। तो ये हम मान लेंगे 3/5 से बड़ी संख्या 7/10 होगी हमारी। अगला प्रश्न है हमारा, परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं -11/18, 13/18, 12/27, 11/18, इसमें कहा गया है 4/9 से छोटी परिमेय संख्या बताइए। तो देखिए, संख्या रेखा पर जब हम निरूपित करते हैं, ये संख्या रेखा खींचते हैं, इस पर जब हम संख्याएं लिखते हैं तो बीच में होता है हमारा 0 और इधर 0 के दाहिनी ओर की सभी संख्याएं होती हैं हमारी प्लस में, मतलब धनात्मक, और 0 के बाईं ओर की सभी संख्याएं हमारी होती हैं माइनस यानी ऋणात्मक। अब इसमें कहा गया है कि परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। तो ये जितनी भी प्लस की संख्याएं दी हुई हैं इनको बाद में देखें। अगर सबसे पहले हम ये देखें, यहाँ है -11/18, तो 11/18 माइनस का है और ये 0 के इस ओर आएगा, क्योंकि माइनस का है तो माइनस की संख्या हमेशा 0 के बाईं साइड में आती है, तो ये आएगा बाईं साइड में और बाकी सारी संख्याएं इधर आएंगी। तो बिना हल किए ही हम पता कर सकते हैं कि गा का जो आंसर होगा वो होगा -11/18। इसी तरीके से है घा वाला, परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है। तो देखिए, जो 0/5 है ये है 0/5 और इसको जब हम हल करेंगे तो ये आएगा 0/-5। जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 0। 0/5 से बड़ी संख्या कौन सी है? तो 0/5 से बड़ी वही होगी जो इस ओर आएगी, प्लस की साइड में आएगी। जो भी संख्या प्लस की होगी वो 0 से बड़ी होगी और जो भी संख्या माइनस की होगी वो 0 से छोटी होगी, क्योंकि इधर का क्रम घटता हुआ है और इधर का क्रम बढ़ता हुआ है। तो अब जब हम प्रश्न में देखेंगे तो इसमें है परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है? तो बड़ी कौन सी होगी? ये तो माइनस की है, माइनस की संख्या तो नहीं हो सकती, ये भी माइनस की है, ये भी नहीं हो सकती, ये भी माइनस की है, ये भी नहीं हो सकती। लेकिन जब हम इसे देखेंगे तो यहाँ माइनस तो है लेकिन ऊपर और नीचे दोनों तरफ माइनस है और यहाँ ऊपर का माइनस नीचे के माइनस से कट जाएगा, तो ये केवल बचेगा 2/7। तो 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या हो जाएगी हमारी 2/7।